महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पाटिल ने बुधवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बंद कमरे में हुई इस बैठक के बाद राज्य की सियासत में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मुलाकात को लेकर उठ रही राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए इसकी अलग वजह बताई है। सुनिए क्या कहा। याच्या बाबतीतल्या सगळ्या परवानग्या झाल्या का राऊत साहेब? परवानगी आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंतराव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं है। अगर सरकार वापस वो बिल लाती है तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो और लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपने सुप्रिया सुले से बात की है, क्या कहा उन्होंने? सुप्रिया सुले जी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, उस बारे में मुझे लगता है खुलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ में अगर आलोचना करती है तो उसको युद्ध न माना जाए। अच्छी बात है। हालांकि इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। खास बात ये है कि जयंत पाटिल से पहले एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। सूत्रों के अनुसार इन नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले जयंत पाटिल ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक में भी मुलाकात की थी। हालांकि इन बैठकों को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन लगातार हो रही इन मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल इन घटनाक्रमों के बीच शरद पवार गुट की एनसीपी को लेकर भी राजनीतिक संकट की चर्चा तेज है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक संगठन की कार्यशैली और विकास कार्यों में देरी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसी भी अटकलें हैं कि कुछ विधायक सत्तारूढ़ एनडीए के साथ जाने के पक्ष में हैं। बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल ने इन चिंताओं से शरद पवार को भी अवगत कराया था। फिलहाल शरद पवार गुट के पास 10 विधायक और 8 सांसद हैं। ऐसे में यदि पार्टी में किसी तरह की टूट होती है तो इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि अब तक किसी भी नेता ने दल बदल या राजनीतिक गठजोड़ को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ऐसे में फडणवीस और जयंत पाटिल की मुलाकात को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।